मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। जो हो गया है उस पर बात नहीं करूंगा, जो नहीं हुआ है उस पर बात करनी पड़ेगी। आप कोई भी लड़ाई लड़ना चाहते हो, वो भगत सिंह के बगैर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। भगत सिंह को समझे बगैर, भगत सिंह की एक ही किताब जेल डायरी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, अगर उसको पढ़ और समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से सारी लड़ाई अपने आप समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अपना पूरा समय अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय रमेश दीक्षित जी को समर्पित करता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणवाद जब हम बात करते हैं तो समझदार ब्राह्मण को लगता है कि एक वाद के खिलाफ बात हो रही है, और कभी कभी कम समझदार लोगों के खिलाफ में मन में आता है कि ये ब्राह्मण जाति के खिलाफ बात हो रही है। आपको ब्राह्मण जाति से लड़ना है या ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, ये बातें तय करनी पड़ेगी। और अगर आपको ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है तो घर से अंदर से भी ब्राह्मणवाद को खत्म करना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जितना पाखंडी, जितना अंधविश्वासी, जितना ऊंच नीच को मानने वाला ब्राह्मण ठाकुर नहीं होगा, उससे ज्यादा तेली तमोली काछी कुर्मी लोनिया लहार ये हो जाते हैं। और उसमें चमार पासी नटबड़िया कंजर धोबी धानुक इससे भी अछूते नहीं हैं, ये भी सब उसी की जमात में शामिल हो जाते हैं। आप कहते रहो कांवड़ यात्रा, कांवड़ यात्रा, कौन ब्राह्मण जाता है कांवड़ यात्रा में? कौन ब्राह्मण गांव में घूम घूम के कहता है कि कांवड़ यात्रा निकलेगी? यादव जी जाते हैं, लोधी जी जाते हैं, लोनिया जी अगुवाई करते हैं, जो बस जा रही तीर्थ यात्रा पे। समझना पड़ेगा मित्रों, लड़ाई जाति के खिलाफ भी है और जातीय उत्पीड़न के खिलाफ भी है, और जातीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए जाति को समाप्त करने की मुहिम भी चलानी पड़ेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं। और जाति के खिलाफ मुहिम चलाना जरूरी क्यों है? क्योंकि जाति देखकर ही सारे फैसले होते हैं। रमेश दीक्षित जी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा संघर्ष करते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है कि दीक्षित हैं, वहां से मामला गड़बड़ हो जाता है। ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ब्राह्मण कहता है ये तो दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, तो ब्राह्मण भी अपना नहीं मानता, और इधर वाले कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण है इसलिए ये भी इन्हें अपना। अगर जाति न होती तो उत्तर प्रदेश में बड़ी बात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता की हुकूमत और अगुवाई करने की भी हिम्मत, समझ और ताकत डॉक्टर रमेश दीक्षित जी में थी, ये कह सकता हूं। अतिशयोक्ति होगी लेकिन मैं ये कह सकता हूं। लेकिन इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमको जाति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जातिवाद के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, जाति उन्मूलन के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। और एक बात समझ लीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र के जो घोड़े को हमने यहां बंदी बनाने की बात कही है, उसमें आपको ब्राह्मणों से नहीं, कुर्मी से, तेली से, तमोली से, अहिर से, लोनिया से, काची से, कहार से, पासी और चमार से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा। ये तय कर दीजिए आप। उसमें अगर ये आपने सोचा कि ये तो मेरी जाति वाला है, ये तो मेरी जाति वाला है, तो फिर अश्वमेघी घोड़ा प्रेस क्लब में हम मंदी बनाने की बात जरूर करते हैं, वो मेरे गांव की कुलिया से भी घूम के निकल जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, लाल सलाम।